सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए इन बातों को समझना जरूरी है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। पराई औरत बिस्तर में साथ दे सकती है, मगर जब इंसान बीमार पड़ता है, अस्पताल में दाखिल होता है, तब अपनी पत्नी और अपना परिवार ही काम आता है। बाहर वाली औरत काम नहीं आती है, इसलिए जीवन में सिर्फ अपने परिवार से ही प्यार होना चाहिए। नीयत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, पर लाया कौन? पुरुष अपने संस्कार भूल गया, स्त्री अपनी शर्म भूल गई, गुरु अपना धर्म भूल गया, नेता अपना कर्म भूल गया, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भुला गया। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई हो। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ध्यान कैसा। जितना इंतजार आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभल भी नहीं पाओगे। जिस स्त्री का ध्यान मायके की तरफ विशेष हो तो समझ जाएं उस परिवार में महाभारत निश्चित है। कड़वा है किंतु सत्य है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों को आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। भगवान से कुछ अगर मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। अच्छाइयां हम में नहीं, हमें देखने वालों में होती है, वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचो, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र में ब्रश को भिगो लो और प्यार के रंग से रंग दो। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो, उस समय मन की स्थिति को बदल कर देखें। सब कुछ तो नहीं, मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग सच्चे सुख में भी दुखी होते हैं। एक तथ्य यह भी है कि इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए ही लेने पड़ते हैं। विश्वास का उत्तम उदाहरण, अर्जुन ने 10 लाख की सेना का त्याग करके प्रभु श्री कृष्ण को चुना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, बस समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, न जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और हरि का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। मोह इतना ना करे कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी ना करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाए।
आपको अगर ये बातें सुनकर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, एक लाइक कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।